हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी से पहले हम जो है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, उसके बारे में एक लेक्चर ले चुके हैं। आप वहाँ देख सकते हैं। अब जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। वॉट वी विल स्टडी, क्या क्या पढ़ेंगे तो देख लेते हैं। अर्ली लाइफ मतलब उसका प्रारंभिक जीवन मतलब उसका जो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है रिबेलियन मतलब विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस किस ने विद्रोह किया था, इस बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है एम्पायर एक्सपेंशन पॉलिसी मतलब साम्राज्य विस्तार की नीति। इसमें जो है अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। फोर्थ है रीजन फॉर द रिबेलियन मतलब विद्रोहियों का क्या कारण था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ है वेज टू प्रिवेंट रिबेलियन, इसका मतलब है विद्रोह को रोकने के उपाय। सातवां पॉइंट है साउथ विक्ट्री, जिसमें हम दक्षिण विजय के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को कैसे विजय किया था, इस बारे में। आठवां पॉइंट है टाइटल्स मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जो उपाधियाँ ली थी उसने और से जो प्राप्त हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल अरेंजमेंट विथ हिंदूस, अलाउद्दीन खिलजी की हिंदुओं के प्रति कैसी नीति थी, इस बारे में देखेंगे। नवा है कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया गया था। 10वां पॉइंट है पोस्ट क्रिएटेड बाय खिलजी के द्वारा जो पद का निर्माण किया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है मार्केट पॉलिसी मतलब बाजार नियंत्रण करने की अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी, उसके बारे में देखेंगे। 12वां प्राइस कंट्रोल सिस्टम मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, वह बहुत फेमस थी, उसके बारे में। अगला पॉइंट है मिलिट्री सिस्टम मतलब सैन्य व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में भी कई कार्य किए थे। अगला पॉइंट है लैंड रिवेन्यू सिस्टम भू राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट है प्रैक्टिसेस मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो प्रथाएं स्टार्ट की गई थी। अंत में हम जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई थी, इस बारे में जानेंगे। और उसका जो क्षेत्र विस्तार था उत्तर भारत और दक्षिण भारत का, उसको मैप के माध्यम से देख लेंगे। उसके जो चाइल्ड अलाउद्दीन खिलजी के जो संतान या फिर जो उत्तराधिकारी थे, उनके बारे में देखेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने से पहले हम दिल्ली सल्तनत जो कि गुलाम वंश को हमने कंप्लीट किया, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो है स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, उनके सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद जो है इल्तुतमिश, उसके बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद जो है रजिया सुल्तान बैठी थी और उसके बाद उसका भाई बहराम शाह बैठा था गद्दी पर। उसके अलाउद्दीन मसूद और अलाउद्दीन मसूद के बाद नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवाकर गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था, जिसे उलुग खां भी कहते हैं। इसके बाद जो है मोइजुद्दीन केकुबाद और उसके बाद जो है क्यूमर्स गद्दी पर बैठा था। यहाँ जो है गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में हुई थी और अंत जो है 1290 में हुआ था। क्यूमर्स जो है अंतिम शासक है और 1290 में गुलाम वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शुरू करेंगे। अब जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में माइंड मैप द्वारा समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो इसका जो जन्म है 1266 ईस्वी में हुआ था। डिसेंडेंट्स मतलब यहाँ जो है किस वंश का था, तो यहाँ जो है खिलजी वंश का था। इसके फादर का नाम शिहाबुद्दीन, ये वही शिहाबुद्दीन है, जलालुद्दीन का भाई। यहाँ खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का जो है भतीजा था। इसका वास्तविक नाम जो है अली या गुरसास्प था। रूलर मतलब यहाँ जो किंग किस सन में बना था मतलब, तो यहाँ जो है 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कैसे बैठा था, तो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर यहाँ गद्दी पर बैठा था। 1296 में इसका राज्यारोहण हुआ था।
अलाउद्दीन खिलजी अपने आरंभिक जीवन में जो है वहाँ सूबेदार था। वहाँ काका सूबेदार था तो उसे कड़ा और मानिकपुर दिया गया था। उसकी पोस्ट क्या थी शुरुआत में? तो उसकी पोस्ट थी यहाँ जो है अमीर तुजुक के पद पर कार्यरत था। नथिंग इज नोन अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ एंड अर्ली upbringing. It seems that he did not receive much education but was expert in fighting. इसका मतलब यहाँ है कि इसके जन्म के बारे में एग्जैक्ट कोई डेट नहीं मिलती, फिर भी कहीं कहीं मिलती है 1266 ईस्वी, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब पर एक्सपर्ट था फाइटिंग में, मतलब युद्ध नीति जानता था तो उसमें एक्सपर्ट था। बाकी पढ़ाई लिखाई में ये कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको। अलाउद्दीन हुज ओरिजिनल नेम वाज अली गुर सास्प अजम्ड द टाइटल ऑफ अब्दुल मुजफ्फर सुल्तान अला दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खल। इसने जो है इतना बड़ा टाइटल लिया था। कैसे लिया था? जब गद्दी पर बैठा था तो सभी जो है उपाधियाँ लेते हैं, तो इसने भी ली थी, पर बहुत ही लंबी और चौड़ी उपाधि ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। शॉर्टकट में अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है इसको, इतनी लंबी इसकी उपाधि थी। He was the eldest son of Shihabuddin Masood, who was the elder brother of the Khilji dynasty founder Sultan Jalaluddin. He had 3 brothers, Almas Beg, later मतलब बाद में इसे उलूग खान कहा गया, कुतलुग, तिगिन एंड महमूद, यह 3 भाई थे। अलाउद्दीन married Jalaluddin's daughter Malika-e-Jahan long before the Khalaj revolution of 1290. The marriage, however, was not a happy one. इसका हिंदी में मतलब यहाँ है कि अलाउद्दीन की जो शादी हुई थी वो जलालुद्दीन की बेटी, मतलब अपने चाचा की बेटी मलिका जहाँ से हुई थी, और खलाज रिवॉल्यूशन 1290 में जो हुआ था उसके बाद हुई थी। और मतलब यहाँ जो कोई खुशहाल शादी नहीं थी, मतलब बनती नहीं थी आपस में इन दोनों की। Alauddin participated in the suppression of the revolt of Malik Chhajju and was awarded the governorship of कड़ा एंड मानिकपुर। इसका हिंदी में मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सप्रेशन किया था वो छज्जू का जो रिवोल्ट था, छज्जू कौन था? तो बलबन का भतीजा था और यह जलालुद्दीन का भतीजा है। तो छज्जू का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जो है इसने खूब अच्छे से वर्क किया था, मतलब ये जो है जीत गया था और उसे बंदी बनाकर दरबार में लाया गया था। अवार्ड के रूप में जो है इसे कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर बनाया गया था, मतलब वहाँ का ये राज्यपाल था। In 1296 AD, he got enormous booty from Devgiri, which further raised his prestige and the number of his followers. It helped him in capturing the throne of Delhi. The same year, he trapped Jalaluddin and murdered him. यह कहा जा रहा है कि 1296 ईस्वी में जो है उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या की, खुद ने स्वयं ने की, और जो दिल्ली का थ्रोन मतलब दिल्ली का जो सिंहासन है वहाँ हड़प लिया इसने। 20 या फिर 21 अक्टूबर 1796 अलाउद्दीन वाज फॉर्मली प्रोक्लेम्ड एज द सुल्तान इन दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 या फिर 21 अक्टूबर को 1796 ईस्वी में जो है अपने आप को फॉर्मली किंग घोषित कर दिया दिल्ली का। He destroyed all claimants to the throne, suppressed all conspiring or revolting nobles, brought distant province under his hold, established a strong administration, restricted order and peace within the boundaries of the empire, saved his empire from foreign invasions, extended its territories, looted and brought under his influence the entire South India.
उसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिंहासन के सभी दावेदारों को नष्ट कर दिया, मतलब सभी को मार दिया, सभी षड्यंत्रकारी या विद्रोही सरदारों का दमन कर दिया, दूर दराज के प्रांतों को अपने अधीन कर लिया, एक मजबूत प्रशासन की स्थापना की, साम्राज्य की सीमाओं के भीतर व्यवस्था और शांति बहाल की, अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमणों से बचाया, अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, लूटपाट की और पूरे दक्षिण भारत को अपने प्रभाव में ले लिया। मतलब इसने जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को कब्जा कर लिया था। कंसोलिडेशन ऑफ पावर। Initially, Alauddin consolidated power by making generous grants and endowments and appointing a large number of people in the government officer. इसका हिंदी में मतलब यह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए जो है पहले उदार और अनुदार की नीति अपनाई, दान किए और जो है बहुत भारी संख्या में लोगों को सरकारी ऑफिसर भी नियुक्त किया था। However, Arkali Khan, his family and loyal Jalali nobles were at Multan. Alauddin was not secure on the throne till they were alive. मतलब जो आरकली खान है जलालुद्दीन खिलजी का ये बेटा है, ये जो है और इसकी फैमिली जो है मुल्तान में जीवित है और एक लॉयल नोबल्स भी वहाँ पर है। जब तक ये जिंदा है तब तक जो है अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर सुरक्षित नहीं है। Therefore, Alauddin sent a strong army to attack Multan just after a month of his accession to the throne. Arkali Khan surrendered after a month and he along with his followers were taken prisoner. They all were killed afterwards. इसका मतलब यह है कि एक महीने के बाद ही मतलब गद्दी पर जो अलाउद्दीन खिलजी बैठा था उसके एक महीने बाद ही उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जो आरकली खान है उसको सरेंडर करना पड़ा और उसके जो अनुयायी थे उनको भी कुछ समय बाद मार दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कंसोलिडेशन ऑफ पावर। अलाउद्दीन फिनिश्ड ऑल claims to the throne and those nobles who could prove disloyal to him anytime he then appointed his own loyal and capable officer to all important posts. इसका हिंदी में मतलब यहाँ है कि अलाउद्दीन खिलजी के मतलब जो भी दावेदार थे गद्दी के सिंहासन के उसने जो है उनको मार डाला और इसके बदले में जो लॉयल नोबल्स थे या जो उसके वफादार या फिर जो उसके विश्वास के पात्र थे जिन पर उसको भरोसा था उनको जो है उसने बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। The Mongols invaded in 1297 AD and again in 1299 AD, but both the invasion were repulsed. इसका मतलब यह है कि मंगोलों ने जो है 1297 ईस्वी में हमला किया था, उसके बाद जो है 1299 ईस्वी में भी आए और हमला किया। मंगोलों के जो है बार बार आक्रमण हुए जा रहे हैं। He was so encouraged by his success and conquest that he assumed the youth of Sikandar Sani. He dreamed to conquer the world and even though of starting a new religion. अब क्या है इसका हिंदी मतलब देखते हैं। तो ये जो है मंगोलों को हरा दिया था, उन्होंने दोनों बार आक्रमण किया था, दोनों बार उनको जो है असफलता हाथ लगी थी मंगोलों को और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ आना भी बंद कर दिया था, मतलब इंडिया पर हमला करना मंगोलों ने। इसमें क्या है तो जो अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ अपनी सफलता से खूब उत्साहित हुआ और इसने जो है सिकंदर सानी की उपाधि ली थी और एक नया धर्म बनाने के सपना देखने लगा था, मतलब सपना जो है वो पूरे विश्व को जीतने का देखने लगा था और एक नया धर्म बनाने की भी सोची थी। ये सारे क्या है एक बार सुल्तान बन जाए तो सारे पगला जाते हैं। पगला कैसे जाते हैं? अकबर ने भी एक नया धर्म बनाने की सोची थी, क्या हुआ? फेल हो गया। ये अलाउद्दीन खिलजी भी जो है एक नया धर्म बनाने की सोच रहा था।
क्या हुआ? तो फेल हो गया। अब जो है हम मैप देखेंगे। मैप देखिए, इसमें जो है जलालुद्दीन, ये जो इतना ग्रीन ग्रीन क्षेत्र है, जलालुद्दीन ने ये जीता था। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी का मैप देखते हैं। उसने क्या साम्राज्य विस्तार किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों ही जगह पर। यहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी का मैप है। अलाउद्दीन खिलजी का मैप तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इसने जो है सब कुछ विजय कर लिया था। इसके बाद जो है ये पूरे विश्व को जीतने का स्वप्न देखने लगा था। बहुत ही अच्छा मतलब योद्धा था ये। इसको युद्ध में काफ़ी इंटरेस्ट था, जीत लेता था सब कुछ। अब जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया था। तो आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है गुजरात विक्ट्री 1298। इसका मतलब यह है कि गुजरात विजय अभियान जो कि 1298 ईस्वी में हुआ था। तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बनने के 1 महीने मतलब 1 वर्ष बाद साम्राज्य विस्तार की ओर उसका ध्यान गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रमुख 2 सेनानायक, उसके मतलब कुछ विश्वास पात्र लोग हुआ करते थे, उनमें से उलुग खां, नुसरत खां ये थे। तो इन दोनों के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है इन्होंने गुजरात भेजी और गुजरात पर आक्रमण करवाया। तब वहाँ की राजधानी अनिलवाड़ थी। हमने गुजरात के बारे में मोहम्मद गजनवी का जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया है। वहाँ का राजा कौन था? तो उस समय वहाँ का राजा जो है कर्ण था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के साथ जो है सामना ना कर सका और अपनी पुत्री देवल देवी को साथ लेकर दक्षिण की ओर भागा। कहाँ पर भागा? दक्षिण की ओर। वहाँ पर रामचंद्र के यहाँ शरण ली इसने और इसकी जो वाइफ थी कमला देवी वो वहीं पर रह गई। तो वो जो है आक्रमणकारियों के हाथ लगी और उसे जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया था और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ विवाह कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय या गुजरात अभियान के बारे में इतना ही। क्या याद रखना है? तो 2 सैनिक गए थे अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र। वो कौन थे? तो एक नुसरत खां था, दूसरा उलुग खां था। गुजरात का राजा कौन था? गुजरात की राजधानी क्या थी? तो अनिलवाड़। और वहाँ का जो राजा कौन था? तो कर्ण था और उसकी बेटी का नाम देवल देवी, उसकी वाइफ का नाम कमला देवी। कमला देवी जो है इनके हाथ लगी थी। ये इतना कोई पूछा नहीं जाता पर ठीक है। और सन याद रखना है। तो 1298 बस ख़त्म हुई गुजरात विजय। अगला है जैसलमेर विक्ट्री 1299। अगले साल जो है अगले ईयर में जैसलमेर विजय किया था इन्होंने, तो वो 1299 ईस्वी में हुआ था ये। अब जो है जैसलमेर विजय, तो जैसलमेर विजय के बारे में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े जो है इन्होंने छीन लिए थे। अब इन्होंने छीने तो सुल्तान चुप तो बैठने वाला है नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि जैसलमेर के राजपूत शासक दूधा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित करेगा और जैसलमेर को विजय कर लेगा। तो जैसलमेर विजय कब हुई थी? तो 1299 ईस्वी में। किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या कारण था? तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ घोड़े छीन लिए गए थे। थर्ड है रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी। तो यहाँ भी प्रसिद्ध है। अब हम जो है रणथंभौर विजय जो कि 1301 ईस्वी में हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। रणथंभौर के शासक हमीरदेव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध थे। रणथंभौर का नाम आते ही हमीरदेव का नाम आना चाहिए। रणथंभौर के शासक कौन थे? तो हमीरदेव। अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीरदेव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह और केहाब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए भी अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीतना चाहता था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हमीरदेव जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अलाउद्दीन ने रनमल और अपने उसके साथियों का वध करवा दिया था, जो हमीरदेव से विश्वासघात करके उसके साथ आ मिले थे। इसका जो वर्णन है वो तारीख़-ए-अलाई और हमीर महाकाव्य में मिलता है। हमीरदेव की पत्नी जिसका नाम रंग देवी था उन्होंने जो है अपने पूरे परिवार के साथ जौहर किया था। हमीरदेव की बेटी का नाम पद्मल था। उसने जो है जल जौहर किया था, मतलब जल में कूदकर अपनी जान दी थी। यहाँ जो है पहला जौहर के रूप में वर्णित है। अगला है चित्तौड़ इन्वेजन एंड मेवाड़ कॉन्क्विस्ट
1321 मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला जो है सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था। पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण जो है रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। अलाउद्दीन खिलजी जो रूल कर रहा है वह दिल्ली में बैठकर कर रहा है, तो अब अलाउद्दीन खिलजी को कोई सपना तो आएगा नहीं कि जो चित्तौड़ की रानी है वो अति सुंदर है। तो हुआ यूँ था कि एक पुरोहित था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। तो वहाँ जो गया अलाउद्दीन खिलजी के सामने और जो रानी पद्मिनी थी उनके सौंदर्य की वर्णन किया, मतलब अच्छे से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि चलो अपन भी देख। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ गए और राणा रतन सिंह से जो है रानी पद्मिनी को देखने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ आए थे, तो अभी राणा रतन सिंह के लिए क्या है कि अतिथि देवो भव, तो इस चक्कर में जो है उन्होंने अपनी रानी को एक झलक जो है कांच में मतलब थोड़ा तरीके से दिखाया था, क्योंकि राजपूतों में जो है मान सम्मान बड़ी चीज़ है, तो वो इसलिए थोड़ा दिखाया। और अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि अब दिखा तो दिया है तो अपन यहाँ से चलते हैं। तो अभी तो जा रहे हैं, बाकी फिर आएंगे आक्रमण करने। 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। मतलब 1303 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसमें जो है सफल हुआ था। तो रावल जो राणा रतन सिंह थे वो जो है वीरगति को प्राप्त हुए, और अगर जो वीरगति को प्राप्त हुए तो रानी पद्मिनी जो थी उन्होंने और अन्य स्त्रियों ने जौहर कर लिया। तो कुंड में जो है औरतें समा जाती है, सती प्रथा टाइप है। इस तरह राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानियाँ समाप्त होती है। और इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिजरा खां को दिल्ली सौंपकर वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसके शासक राणा कहलाते थे। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न जो है राजपूतों द्वारा जारी था। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज्र खां को वापस दिल्ली बुला लिया। उसके बाद क्या है कि चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी गई थी कि मतलब तुम ही संभालो। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात जो है गुहिलोत राजवंश के हमीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया था। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य हो गया था। तो यहाँ जो था चित्तौड़ अभियान था, यह चित्तौड़ विजय थी, पहले जीता और फिर हार गए थे। अगला है सोंख मथुरा कैंपेन। यहाँ सिर्फ मथुरा कैंपेन लिखा है, इसका जो अर्थ है मतलब सोंख रह गया, सोंख मथुरा अभियान। ठीक है। अलाउद्दीन वर्सेस जो है नाहर सिंह के बीच हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव को हराकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। तो उसकी नज़र जो है ब्रज के क्षेत्र पर पड़ना शोभा। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का भी तो अनुसरण कर रहा था, मतलब अपने उसको कुछ नहीं साम्राज्य विस्तार करना था और उसने करा भी था, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। उलुग खां के नेतृत्व में सोंख गढ़ मथुरा सेना भेजी थी। उलुग खां के नेतृत्व में सोंख गढ़ मतलब मथुरा सेना भेजी थी इसने। तो क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी की एक सैनिक टुकड़ी जो किसी सैनिक अभियान के बाद गोवर्धन से गुजर रही थी, इस टुकड़ी ने जो है गोवर्धन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तब महाराजा नाहर सिंह ने सैनिक टुकड़ी भेजकर सभी खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने सोंख गढ़ पर हमला किया था। हमें क्या याद करना है कि सोंख और मथुरा अभियान जो हुआ था, तो वो युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और नाहर सिंह के बीच हुआ था। और किस कारण हुआ था? तो गोवर्धन मंदिरों को नष्ट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ब्रज के मंदिरों को नष्ट किया था। और सांस्कृतिक यात्रा नामक पुस्तक के लेखक प्रभुदयाल मित्तल के अनुसार संत घाट पर बने कृष्ण मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ही तोड़वा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई मंदिरों को तोड़वाया था। अगला पॉइंट है मालवा विक्ट्री 1305 ईस्वी।
मालवा पर शासन करने वाला कौन था? तो महलक नंद था। एवं उसका सेनापति कौन था? तो हरनंद था। उसको जो है कोका प्रधान भी कहा जाता है। यहाँ एक बहादुर योद्धा था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जो है मुल्तान का सूबेदार था आइर उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा था। दोनों पक्षों के संघर्ष में महलक नंद एवं उसका सेनापति जो था हरनंद मारा गया। नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीतकर मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंततः वह मारा गया। उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मालवा को विजय किया था। जालोर विक्ट्री। जालोर विक्ट्री मतलब जालोर विजय। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर को कैसे विजय किया गया? तो जालोर के शासक जो थे कन्हड़ देव ने जो है 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, पर धीरे धीरे उसने जो है अपने को पुनः स्वतंत्र कर लिया। अधीनता स्वीकार कर ली मतलब जो है टाइम पर जो भी हो सकेगा वो दे दिया करेंगे। तो ये क्या करते थे, कुछ समय तक देते थे और कुछ समय तक नहीं देते थे। तो इसके चलते क्या है कि खुद को पुनः स्वतंत्र कर लिया। फिर 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने कन्हड़ देव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जालोर के अधिकार के साथ ही अलाउद्दीन की राजस्थान विजय का कठिन कार्य पूरा हुआ। 1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था। नेपाल पर, कश्मीर पर और असम पर। उत्तर भारत में उसने जो है सारे राज्यों को जीत लिया था। कन्नड़ प्रबंध के अनुसार जो है कन्हड़ देव का पुत्र था वीरम देव। उसका प्रेम जो है अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से था, जो इस आक्रमण का मुख्य कारण था। यह जो अलाउद्दीन खिलजी अब इसने जो है उत्तर भारत को पूरी तरह विजित कर लिया है। अब जो है दक्षिण भारत की ओर ये कूच करेगा। तो हम जो है दक्षिण विजय के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात विक्ट्री इन 1299 AD Alauddin sent Ulugh Khan and Nusrat Khan to conquer Gujarat. There was a clash between the army of Karnadev Waghela and Alauddin near Ahmedabad. After being defeated, King Karna took refuge in the place of Ramchandra Dev, the ruler of Devgiri, property of Alauddin Khilji Karna. After the victory in the war, the soldiers attacked till सूरत, सोमनाथ एंड कैम्बे। हमने जो पीछे समझा है यहाँ वहीं लिखा है। तो क्या लिखा है, क्या याद रखना है इसमें? गुजरात विजय। फर्स्ट गुजरात विजय 1298 ईस्वी में किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उलूग खां को और नुसरत खां को भेजा था। और वहाँ का राजा कौन था? तो कर्णदेव बघेल। उसने किसके यहाँ शरण ली थी? तो रामचंद्र के यहाँ। रामचंद्र का दक्षिण का राजा है। और आप ये कीवर्ड याद रख लीजिए। कीवर्ड मतलब गुजरात विजय 1298 में हुई थी पहली बात। दूसरी किसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो उलूग खां एवं नुसरत खां को। वहाँ का राजा कौन था? कर्णदेव था। और उसकी वाइफ का नाम कमला देवी था। बस, और मन से लिख सकते हैं पर। अब जो है हम जैसलमेर के बारे में कीवर्ड याद रख लेते हैं। तो जैसलमेर विक्ट्री जो है इसमें क्या याद रखना है कि रूलर कौन था वहाँ का? तो दूधा एंड मतलब और तिलक सिंह था। वहाँ के रूलर कौन थे? तो दूधा और उसका सेनापति तिलक सिंह। कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और कारण क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े जो है इन्होंने जब्त कर लिए थे। तो इस चक्कर में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण कर दिया था। इतना याद हो गया तो किसी भी एग्जाम में टिक भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और जीता कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ था। अब हम जो है रणथंभौर के बारे में क्या याद रख सकते हैं? तो रणथंभौर का राजा कौन था? हमीरदेव। दूसरा, किस सन में रणथंभौर विजय की गई थी? तो 1301 ईस्वी में की गई थी। थर्ड कीवर्ड है कि क्या कारण था? तो कारण यहाँ था कि जो ये है हमीरदेव, इसने जो है मंगोल लीडर मोहम्मद शाह और केहाब को शरण दी थी। फोर्थ पॉइंट है कि हमीरदेव जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। और फिफ्थ पॉइंट है
इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख़ अलाई और हमीर महाकाव्य इन दोनों से मिलती है। अब हम जो है शोंख मथुरा कैंपेन मतलब अभियान को कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सरल है। मथुरा में जो है मंदिर ही मंदिर है, इससे याद रखना। तो कारण क्या था कि गोवर्धन मंदिरों को जो है इन्होंने नष्ट कर दिया था, यही कारण था। और वहाँ का राजा कौन? तो नाहर सिंह। बस इतना ही याद रखना है। और ये भी याद रख सकते हैं कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने सेनापति या अपने विश्वास पात्र लोगों को पहुंचाता था। तो इसने यहाँ पर किसको पहुंचा था? जो रणथंभौर का शासक था उसको, उलुग खां, उसको पहुंचाया था। कौन विजय हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर भी विजित हुआ था। अब जो है हम मालवा विक्ट्री के कीवर्ड याद रखेंगे। तो कैसे? मालवा विक्ट्री का राजा कौन था वहाँ का? तो हरनंद, और उसको कोका प्रधान भी कहते हैं। दूसरा कीवर्ड है 1305 ईस्वी। और थर्ड है हर जगह किसी न किसी को अलाउद्दीन खिलजी ने पहुंचाया है। तो यहाँ पर किसे पहुंचाएगा? आइना उल मुल्क को पहुंचाएगा, जो मुल्तान का सूबेदार है। चौथा कीवर्ड है कि कौन हारा? तो हारा कौन था? महलक नंद और उसका कमांडर हरनंद। इन दोनों को जो है मृत्यु हो गई थी, इन दोनों की। और पांचवा पॉइंट है कि कौन जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी जीता। 5 कीवर्ड में पूरा अपन मन से लिख सकते हैं, या किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो टिक कर सकते हैं। अब हम जो है जालौर विजय के बारे में पढ़ेंगे। जालौर विजय के क्या क्या कीवर्ड हैं? पहली बात तो वहाँ का राजा कौन था? तो कन्हड़ देव था। दूसरी बात है उसने 1304 में अधीनता स्वीकार की थी। और तीसरी बात है कि 1311 ईस्वी में जब उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचाया। तो यहाँ पर किसको पहुंचाया? तो कमालुद्दीन गुर्ग को पहुंचाया है यहाँ। और 5th कीवर्ड है कि पूरा उत्तर भारत को जीत लिया, मतलब उसने, पर जो किसको नहीं जीत पाया था? तो वो जो है नेपाल, कश्मीर और असम पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाया था। मैंने जो है चित्तौड़ आक्रमण के बारे में लिखा हुआ ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सबको पता है कहानी। पद्मावती कहानी है। इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी है, रानी पद्मिनी है और राणा रतन सिंह है। तो ये जो राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी है अपना एकदम खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इस बीच क्या होता है, एक कपटी इनका ही पुरोहित होता है राणा रतन सिंह का, राघव चेतन नाम होता है उसका। वहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर रानी पद्मिनी की सुंदरता का व्याख्यान करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कि चलो देखें, तो देखने निकलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। यही कारण होता है अलाउद्दीन खिलजी का जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। तो क्या याद रखना है? यहाँ पर राजा कौन है? राणा रतन सिंह। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ क्या था? तो चित्तौड़ जो है सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित स्थान था। अगली याद रखने योग्य बात यहाँ है कि जो खिज्र खां था उसी के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। और खिज्र खां को सौंप दिया था चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी ने। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को दिल्ली बुलाया तो मालदेव को चित्तौड़ सौंपा था। और जब मालदेव को चित्तौड़ सौंपा तो मालदेव का गुहिलोत राजवंश के शासक हमीर देव से युद्ध हुआ। हमीर देव ने 1381 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया था और चित्तौड़ जो है पुनः स्वतंत्र राज्य हो गया था। यहाँ जो था अलाउद्दीन का उत्तर भारत विजय थी, जिसमें क्या क्या पड़ा? गुजरात विजय, जैसलमेर विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ आक्रमण, शोंख मथुरा आक्रमण और मालवा विजय, जालौर विजय, ये सब पढ़ चुके हैं। अब जो है हम अलाउद्दीन खिलजी की कुछ उपाधियाँ पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है दक्षिण विजय के बारे में पढ़ लेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय के बाद दक्षिण भारत विजय के बारे में पढ़ना चाहिए। तो हाँ सही है, पर मतलब अब जो है इतने सारे युद्ध पढ़ लिए हैं तो थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए जो है पहले टाइटल पढ़ लेते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो है दक्षिण विजय के बारे में पढ़ लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो टाइटल लिए थे वो भी बहुत IMP है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये पढ़ लेते हैं। अगली क्लास में जो बाकी के टॉपिक हैं, हेडिंग थी शुरुआत में, उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के टाइटल्स, उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। तो सिकंदर सानी मतलब सिकंदर जैसा।
सिकंदर सानी क्यों ली? तो वो सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिकंदर सानी की उपाधि ले ली थी। अगली उपाधि है सिकंदर द्वितीय, मतलब सिकंदर जैसा। इसने जो उपाधि ली थी वो सिकंदर जैसा, सिकंदर द्वितीय। यह भी जो है अलाउद्दीन खिलजी की एक उपाधि है। सबसे ऊपर जो उपाधि लिखी है वो है शासनावधि नाम। शासनावधि मतलब जब वह शासन या गद्दी पर बैठा था उस वक्त उसने कौन सी उपाधि ली थी? तो यह ली थी। क्या थी वो? अलाउद्दीनिया वाद दीन मोहम्मद शाह उस सुल्तान। यह जो है अलाउद्दीन की उपाधि है जब वह गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा का नायाब नाम की भी उपाधि ली थी। 4 उपाधि हो चुकी है। अलाउद्दीन की 5वीं उपाधि जो है यामीन उल खिलाफ नासिरी अमीर उल मोमिनीन। यहाँ भी जो है अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। तो क्वेश्चन आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है कौन सी उपाधि है? तो ये 5 उपाधियाँ हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शुरुआत में जब लेक्चर शुरू किया था तो बहुत सारी हेडिंग्स के बारे में बताया था कि ये सब पढ़ेंगे, पर आज के लेक्चर में हम जो है बस अलाउद्दीन खिलजी का आरंभिक जीवन और अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की जो विजय थी वह उत्तर भारत की विजय और अलाउद्दीन खिलजी की जो उपाधियाँ थी उनके बारे में पढ़ा। एक बार और अलाउद्दीन खिलजी का आरंभिक जीवन, उत्तर भारत की विजय और उपाधियाँ। उसमें 17 पॉइंट थे, 17-18 सिक्के भी रह गए हैं। तो वो जो है हम सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें नहीं तो थर्ड पार्ट में कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने काम इतने सारे करे हैं तो इसलिए पार्ट 1 या पार्ट 2 हो सकता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।